और बाइक बुलेट सेम शौक है इंडिया वाले लोगों का। दिल्ली पूरा आगरा ये सब क्रॉस करना पड़ेगा तो से कुछ ऐसे रोड आ गए अब। वही अपना ऋषिकेश मनाली। चलो बाय बाय। रुकना पड़ा अभी यार। गोप्रो ऑन कर रहा था तो उसमें कार्ड मेरा करप्ट दिखा रहा था और दिखा रहा था कि सारा डेटा फॉर्मेट करो, दैट्स द ओनली ऑप्शन यू गॉट। तो मैंने कार्ड चेंज किया। मेरे पास एक 32 GB का एक छोटा सा कार्ड पड़ा था, ढूंढने से मिल गया इजीली, टैंक बैग में ही था। तो थैंक गॉड मैंने कल सारा डेटा ट्रांसफ़र कर लिया लैपटॉप में, अदरवाइज़ पूरा डेटा मेरा जाता आज। कोई नहीं, वेल पोखरा पीछे छोड़ दिया है और हाईवे स्टार्ट हो चुका है। अभी तक तो अच्छा रोड है, आगे जाके देखते हैं क्या रंग लाता है ये रोड। आगे पुलिस वाले खड़े हुए हैं, देखते हैं क्या चेक करते हैं वो लोग यार। तो जाने देते हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे सारे लोग, जितने भी हॉस्टल में सारे लोग आए हुए थे और IPL चल रहा था। फाइनल मैच था RCB वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। तो वो मैच देख रहे थे, RCB फाइनली जीत गई। तो इन्जॉय कर रहे सब लोग, बियर पी रहे थे। मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया कुछ भी, बिकॉज अच्छा नहीं लगता ऐसे बार बार रिकॉर्ड करना। और सब लोग फिर पूछते भी हैं यूट्यूबर। मैं ऐसा कोई बहुत प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हो नहीं, बट मुझे थोड़ा अजीब लगता है फिर लोग ज़्यादा पूछते हैं तो। बट हाँ, अच्छा था। दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे रहने के लिए, चाइना से, रशिया से, फ्रांस से, जर्मनी से, और मैं इंडिया से। एक और भैया थे वो इंडिया से। तो अच्छा था। बाकी पूरा जो स्टाफ था वो सारा नेपाली स्टाफ था। देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है यार। इंडिया की तरह यहाँ भी लोगों को बाइक्स का बहुत शौक है। और देखो ये बाइक बुलेट, यहाँ पे 8-9 लाख रुपए की बाइक है। देखो एक और बाइक बुलेट। सेम शौक है इंडिया वाले लोगों को बाइक चलाने का यहाँ पे। क्या बढ़िया रोड है, सीनिक भी है यार, बहुत ज़्यादा सही है। मुझे लगा शायद हाईवे होगा नॉर्मल, बहुत बोरिंग हो जाएगा। दिस इज़ गुड, क्वाइट गुड। क्योंकि अभी ऐसे भी इंडिया में एंटर होने के बाद हाईवे पे ही चलना है यार। वहाँ थोड़ा ना माउंटेन्स होंगे। पूरा लखनऊ और पूरा दिल्ली, पूरा आगरा ये सब क्रॉस करना पड़ेगा तो बढ़िया से लगेगी। देखते हैं, अगर लौटते में टाइम मिला तो बनारस होते हुए निकल जाएंगे यार। तो लिखा हुआ देख रहे हो ना, शिवम सीमेंट। ये मैंने पूरे नेपाल में देख लिया। मैंने सोनाली बॉर्डर से मैंने एंट्री करी थी, वहाँ से भी लेके पोखरा तक, और फिर पोखरा से लेके मस्तांग तक। और अब मैं यहाँ जा रहा हूँ काठमांडू, और यहाँ भी मुझे रास्ते में पूरे में ये मिल रहा है सीमेंट। तो लगता है यहाँ का कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर सीमेंट है ये। क्या प्यारा रोड है यार। आई विश पूरा रोड ऐसे मुझे मिले काठमांडू तक, तो मज़ा ही आ जाएगा यार। लश ग्रीन माउंटेन्स और फिर ये ऐसा रोड, क्या ही चाहिए लाइफ में से ज़्यादा यार। देखो क्या बढ़िया रोड है यार, बढ़िया गाड़ी दौड़ रही है इस पर। मुझे आधा घंटे से ज़्यादा हो गया निकले हुए, और मैं ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ। और अभी 250 किलोमीटर के आसपास रह गया है यहाँ से। और ऐसा ही रोड अगर मिला तो 4-5 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा। तो मेरा फ़ोन दिखा रहा है कि कम से कम 6-6.5 घंटे लगेंगे पहुँचने में। जैसा भी होगा आई विल कीप यू पोस्टेड। देखो जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ये चल नहीं रही हैं। मुझे यहाँ से वापस आना पड़ा है पीछे से। उधर से रोड बंद किया हुआ है, सिर्फ वन वे किया हुआ है। सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सारी स्ट्राइक चल रही है यहाँ पे अगेंस्ट बाइक टैक्सी। सारा बिजनेस उन लोगों ने ले लिया है, इन लोगों का, लोकल्स का, तो इसलिए। बाकी रोड भी बन रहा है इस तरफ। मेरे मैप में क्या हुआ है, पहले 250 किलोमीटर दिखा रहा था लेफ़्ट, कितना रह गया यहाँ से काठमांडू, और अब सडनली 173 दिखाना शुरू कर दिया है। मतलब क्या ही है यार ये। मतलब अच्छी खबर है देखा जाए तो ये तो। मतलब मुझे उतना कवर नहीं करना पड़ा जितना मैं सोच रहा था। तो 173
तो अप्रॉक्सीमेटली वही 200 किलोमीटर के आसपास ही हो गया ये तो यार, 200-220 के आसपास, नॉट बैड। और रोड अब तक अच्छे हैं और मैं ऑलमोस्ट 50 के आसपास कवर कर चुका हूँ पोखरा से यहाँ तक। और रोड मुझे अब तक ठीक मिले हैं। बीच रास्ते में लाइक 300-400 मीटर के जो पैचेस थे वही ख़राब मिले हैं, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ फाइन सो फार। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। वैसे ऐसे माउंटेन वाले रोड्स ना मेरे को वहाँ भी मिले थे। अभी जब मैं कराबी गया था थाईलैंड घूमने के लिए, वहाँ भी कुछ इस तरीके के रोड थे। वहाँ मैंने राइड तो नहीं किया, बट एक बाइक के पीछे मैं बैठा था, मैंने बाइक टैक्सी ऑर्डर करी थी और तो उसके पीछे मैं बैठा था, तो अच्छा था वो। ऐसे ही कुछ था, कुछ सिमिलर। ऐसी पहाड़ दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, बहुत ज़्यादा वहाँ। आई विश मेरे पास वहाँ बाइक होती तो मैं और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाता वहाँ पे। और मैं वही बीचेस के आसपास ही रहा था, ज़्यादा वहाँ घूमा नहीं, हल्का फुल्का ही बस। तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। अगर आपको वो वीडियोस देखने हो तो मेरा जो थाईलैंड वाला जो ट्रिप है मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो देख सकते हो। हाँ, पहला ब्रेक लेते हैं, चाय पीते हैं और पूछते हैं कि कितना दूर है यहाँ से काठमांडू। ब्रेकफास्ट हो गया डन। ब्रेड ऑमलेट, आई हैड ब्रेड ऑमलेट, जो कि पड़ा मुझे 180 नेपाली रुपीज़ का, अराउंड 120 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम काउंटिंग इट राइट, कन्वर्टिंग राइट और वट एवर। तो एक चाय पी थी। यहाँ से काठमांडू निकलते हैं, वापस अब बढ़ते हैं अपनी जर्नी को, विश्राम को आगे बढ़ाते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, विश्राम हो गया बहुत। और रोड आगे ख़राब मिलेंगे, अपडेट यही है। जो ये अभी ओनर थी होटल की, उन्होंने मुझे बताया कि आगे रोड बहुत अच्छी नहीं है। तो लेट्स सी, जो भी होगा जैसे भी होगा देखा जाएगा। काठमांडू तो पहुंचना ही है, रोड अच्छे हों चाहे ख़राब हो। निकल पड़े हैं अपनी मंजिल पे, तो मंजिल को पाना है और पहले तो एंजॉय करना है मंजिल को। डेस्टिनेशन में तो क्या ही रखा है, मेन तो ये जर्नी है अपनी एंजॉय करने के लिए, चाहे राइड हो चाहे लाइफ हो, जर्नी इम्पॉर्टेंट है। बाइकर्स, बुलेट का क्रेज़ है यहाँ पे अच्छा खासा लोगों का यार, मैं देख रहा हूँ है 8-9 लाख रुपए की यहाँ पे, बट क्रेज़ है लोगों को बाइक का। दोनों जुड़वा भाई लग रहा है, दोनों की बाइक सेम है, दोनों की बैग सेम है, हेलमेट भी सेम होता। और व्यू के साथ साथ स्टार्ट हो गए हैं ये ऑफ रोड। लेट्स सी कितना दूर तक ये ऑफ रोड रहता है। और यहाँ काम चल रहा है यार, मेरे को लगता है आने वाले 5-6 महीने में ना ये जो ये बचे हुए रोड है ना, ये भी शायद ठीक हो जाए। आई एम नॉट श्योर, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ। और जब भी आप आ रहे हो तो एक बार प्लीज़ कंफर्म कर लेना। बट स्टिल यार, जितना भी रोड ख़राब है ना, सब जगह काम चल रहा है, रोड डाइवर्जेंस किए हुए हैं हर जगह पे, तो उससे पता लगता है कि ना काम चल रहा है और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और पीछे जो रोड है बहुत स्मूथ रोड था, उसको देख के लग रहा है कि मतलब आने वाले टाइम में ना यहाँ बहुत सही हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा यहाँ पे आना। ऑल्दो यहाँ लैंडस्लाइड और बारिश वगैरह काफ़ी आती है और इवन बर्फ़ भी पड़ती है इस साइड में। मुझे पता नहीं इस साइड पड़ती है नहीं पड़ती है, बट मोस्टली नेपाल में ऊपर साइड में बर्फ़ पड़ती है, तो रोड उससे टूटते भी रहते हैं बहुत जल्दी जल्दी ना। मैं बताऊँ, जितने अभी रोड खाली दिख रहे हैं ना, इतने खाली रोड होते नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी स्ट्राइक चल रही है, तो इसलिए अभी टूरिस्ट थोड़े कम है। और दूसरा, जून चल रहा है यहाँ पे, मॉनसून सीज़न चल रहा है अभी, तो उस वजह से भी यहाँ पे अभी लोग कम आए हुए हैं। और बेस्ट थिंग ये है कि इस टाइम पे सारी चीज़ें बहुत चीप है, बहुत सस्ती हैं। मुझे होटल बहुत सस्ता मिल गया, खाना पीना ठीक रेट पे मिल रहा है। मतलब ऑब्वियसली इंडिया से महंगा है, बट अगर वैसे देखा जाए तो चीपर है। अगर आप यहाँ का पीक टूरिज़्म कंपेयर करो और अभी का टाइम कंपेयर करो, तो अभी यहाँ पे चीपर है, क्योंकि टूरिज़्म इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं है, मॉनसून और स्ट्राइक दोनों की वजह से। तो इस टाइम को ना आप कंसीडर कर सकते हो, अगर आपको मॉनसून से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बारिश से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो इस टाइम को आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे घूमने के लिए।
मुझे इनिशियली बहुत डर लग रहा था जब मैं यहाँ पे आ रहा था कि बारिश होगी एंड ऑल ये सब, बट कहीं ना कहीं मैं अपने आप को पुश भी कर रहा था कि नहीं चल ठीक है यार, सस्ता भी होगा और थोड़ा सा टूरिज़्म कम होगा इस टाइम पे, तो ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत इजीली चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अभी तक हुआ भी वही है। बाकी काठमांडू जाके देखते हैं कि क्या सीन है, टूरिज़्म वहाँ पे ज़्यादा है या नहीं है। ऑल्दो काठमांडू में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं घूमने के लिए और पोखरा सेकंड नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा लोग काठमांडू आते हैं घूमने के लिए क्योंकि सारी हिस्टोरिकल चीज़ें सारी वहीं पे हैं काठमांडू में। तो वहाँ जाके पता चलेगा कि टूरिज़्म वहाँ कैसा है इस टाइम पे। क्योंकि से कुछ ऐसे रोड आ गए हैं अब, वही अपना ऋषिकेश मनाली वैसे वाले रूट लग रहे हैं सारे। और मस्तांग भी इसी में ऐड हो गया मेरी लिस्ट में। दुनिया के सारे पहाड़ी एरियाज ऐसे ही होते होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जब हम लेह के लिए जाते हैं मनाली साइड से तो एग्जैक्टली ऐसा ही रूट पड़ता है पूरा, बिल्कुल वही। और जब शिमला से हम लोग शिमला नारकंडा से जब स्पीति चितपुल की तरफ जब जा रहे होते हैं तो भी ऐसा ही रूट पड़ता है। तो हिमाचल हो गया अपना, मनाली से लेह हो गया, सारे रूट ऑलमोस्ट सेम ही है। और अब ये पोखरा से काठमांडू भी सेम। पहला बोर्ड मुझे मिला है काठमांडू 105 किलोमीटर बचा है यहाँ से। किस चीज़ का जाम लगा हुआ है ये, बहुत लंबा जाम तो नहीं है यार। अभी काठमांडू 100 किलोमीटर के आसपास रह गया है और ये ट्रैफिक फॉरवर्ड, नो आइडिया। लेट्स सी, बाइक तो जा रही है आगे मेरे, जाने देते हैं आगे या नहीं पता नहीं। इवन लोग भी आ रहे हैं उस साइड से, एटलीस्ट बाइकर्स तो आ ही रहे हैं। तो हम निकल पाते हैं नहीं, आई थिंक लैंडस्लाइड हुआ है आगे। बाइकर्स कैन गो, लग रहा है देखने में। ये बाइकर्स हैं नेपाल से लोकल, ये तीनों भाई लोग नेपाल से ही हैं, नेपाल में घूम रहे हैं लोकल। पूछ रहे थे मेरे से इफ़ आई एम राइडिंग सोलो और नॉट। मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली यार, सोलो राइड कर रहा था। सही है यार, बाइकिंग का क्रेज़ अच्छा है यहाँ पे। वैसे यहाँ बाइक्स का क्रेज़ काफ़ी अच्छा है नेपाल में ना, बाइक्स का क्रेज़ यहाँ बहुत अच्छा है लोकल्स को ना। चलो बाय बाय। चलो फाइनली रोड हैज़ बीन ओपन। बहुत सारे बाइकर्स हैं यहाँ पे, 7-8 सारे पोखरा से आ रहे हैं और अपने घर पे जा रहे हैं काठमांडू। आई थिंक लैंडस्लाइड हुआ था इसलिए रुके हुए थे यहाँ पे सारे लोग। अब वापस से रोड खोल दिया है, बाइकर सारे आगे आ गए थे। अभी सारे बाइकर्स निकलेंगे तो मैं दिखाऊंगा वीडियो में। और निकले भाई साहब, वन मोर, सारे KTMs पे हैं। नाइस, एक और। नाइस, अच्छा लगता है इन लोगों को देख करके यार, बाइकर्स को देख करके ना। एक और भाई निकला। यार अब तक तो रोड कंडीशन बहुत सही है यार, जैसा मुझे बता रहे थे सारे लोग कि काठमांडू से पोखरा से काठमांडू के रोड ऐसे है वैसे हैं। मैं 100 किलोमीटर से ज़्यादा कवर कर चुका हूँ अब तक और मुझे बहुत ही कम, मतलब टोटल 100 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का पैच मुझे मिला होगा जो टोटल ऑफ रोडिंग या ख़राब होगा या फिर बन रहा होगा। और ये बोलते ही ऑफ रोडिंग आगे, पर ये है ही कितनी देर, आप देख रहे हो कितना थोड़ा सा पैच है ये। बस इतने छोटे छोटे पैच, ऐसे थोड़े से बड़े से पैचेस मिले हैं मेरे को अब तक जो कि रोड ख़राब है। अदरवाइज़ अब तक का रोड अच्छा है। आगे 70-80 किलोमीटर कैसा होगा वो मुझे नहीं पता अभी, बट अभी भी रोड की कंडीशन उतनी ख़राब नहीं है यार देखा जाए तो। जितना
बोल रहे हैं ना उतना। ये लेफ्ट हैंड साइड में नदी चल रही है अपने, आई डोंट नो कौन सी नदी है। और बाकी यहाँ अपना ये रोड चल रहा है जैसे चलना चाहिए। काठमांडू 80 किलोमीटर रह गया है अभी, और कुछ ऐसे रोड चल रहे हैं अभी। बहुत देर से मैं राइड कर रहा था, इतना मज़ा आ रहा था राइड करने में, प्रॉपर एडवेंचरस रोड था। और कम से कम 40-45 किलोमीटर बिना किसी थॉट के पूरा वो कवर कर दिया मैंने। मज़ा आया राइड करने में। अभी यहाँ से आई थिंक 60 किलोमीटर के आसपास बचा होगा, और हल्का सा अभी ये रोड ख़राब आया है, तो मैंने सोचा एक बार जस्ट वीडियो ऑन करके दिखा देता हूँ। बस यही कुछ पैचेस हैं अब तक जो ख़राब मिले हैं, अदरवाइज़ रोड बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है जितना सुनने को मिलता है। यहाँ पे अभी रोड बन रहा है, यहाँ से काठमांडू आई थिंक 50 किलोमीटर के आसपास रह गया है। ये थोड़ी सी ऑफ रोडिंग आई है, ऑफ रोडिंग भी नहीं है, रोड बन रहा है। आई थिंक ऑफ रोडिंग ही बोलेंगे ऐसा, तो कुछ ऐसी हालत है यहाँ की। मैंने कोई भी दूसरा ब्रेक नहीं लिया उसके बाद, जहाँ मैंने ब्रेकफास्ट किया था, ब्रेड ऑमलेट खाया था उसके बाद से। और अब सोच रहा हूँ मैं आगे जाके 8-10 किलोमीटर दूर जा कर के एक और छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा फ़ोन वोन चेक करता हूँ। काफ़ी कवर कर लिया यार, 26 किलोमीटर के आसपास रह गया है काठमांडू का सब। सोच रहा हूँ कहीं बीच रास्ते में रुक करके एक ब्रेक ले लेते हैं। ये 3-4 बाइक्स खड़ी हैं, क्या कर रहे हैं लोग। बाइक भी काफ़ी गर्म हो गई होगी और मैं अभी थक ही गया हूँ। फिर देखते हैं कोई छोटी सी शॉप हो यहाँ पे हल्का फुल्का खाने को मिल जाए, वहाँ लेते हैं ब्रेक छोटा सा। So the breakfast has been done। यहाँ किया था मैंने ब्रेकफास्ट, अभी कॉफ़ी के लिए रुका था, बट कॉफ़ी मैंने पी नहीं, फिर ब्रेकफास्ट ही कर लिया सोचा। और यहाँ से रह गया है काठमांडू 8 किलोमीटर दूर, तो अब डायरेक्टली चलते हैं काठमांडू। थोड़ा सा आगे जा कर के लगाते हैं अपने हॉस्टल का मैप, या फिर यहीं लगा लेता हूँ मैप। तो यार बोल रहे हैं 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और मेरा फ़ोन का मैप दिखा रहा है कि यहाँ से मेरा हॉस्टल 22 किलोमीटर दूर है। तो चलना तो पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या सीन है। हो सकता है काठमांडू की एंट्री 8 किलोमीटर दूर हो, और उसके बाद से फिर हॉस्टल्स अभी कहीं मिडिल में जाके, कहीं बीच में जाके शायद हॉस्टल हो, ऐसा हो सकता है शायद। कोई नहीं, चलते हैं देखते हैं। इतना कवर किया 22 किलोमीटर और सही। चाउमीन खाई थी, चाउमीन नहीं, यहाँ के जो लोकल नूडल होते हैं, चाओ चाओ नेपाली नूडल्स, वो खाया, एक स्लाइस भी, और बिल बना 140 रुपये का, 140 नेपाली रुपीज़ का। ठीक है, कोई टनल मुझे लगा कोई टनल बना रहे हैं शायद। सही है, काम शाम चल रहा है यार काठमांडू के आसपास, आने वाले टाइम के लिए इजी है। एंट्री हो चुकी है, और यहाँ से 34 मिनट दिखा रहा है मेरे हॉस्टल के लिए। 10-12 किलोमीटर दूर है यहाँ से, आई थिंक 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। 12:30 पौन के आसपास का टाइम हो रहा है अभी। सुबह 8 बजे के आसपास निकला था मैं, 7:30 8 बजे के आसपास। तो कितना टाइम हो गया, 8 9 10 11 12 1 डेढ़ बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं हॉस्टल। तो 4-5 घंटे का टाइम लगा, 5 घंटे का टाइम। तो ये है ऐसा कुछ काठमांडू। शुरुआत हो चुकी है काठमांडू की, देखो क्या कर रहा है आगे। काठमांडू कोई बहुत बड़ा
जगह नहीं है, सिर्फ 49-50 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ शहर है ये। और सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यही यहाँ की है। यहाँ आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 3-4 लाख के आसपास यहाँ पे लोग रहते हैं, मतलब जो कि एक अच्छा नंबर है। पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो यहीं रहते हैं। नेपाल कंट्री में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो काठमांडू की है, और आई थिंक इसके बाद फिर पोखरा की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पर ये अपने हिस्टोरिकल कल्चर की वजह से ज़्यादा फेमस है। यहाँ कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जो कि मैं बाद में एक्सप्लोर करूँगा, बाद में मीन्स कल या परसों, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब एक्सप्लोर करूँगा। व्हाट बाइक इज दिस डूड? लुकिंग गुड ना? KTM से लग रहा है कुछ बनाई गई है। अभी भी मेरा हॉस्टल 5 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। मैप तो एटलीस्ट यही दिखा रहा है, तो अभी लगेंगे 10-15 मिनट को पहुंचने में। बीच में ट्रैफिक था रास्ते में, देखो क्या चौड़े चौड़े रोड है अंदर यार, बढ़िया एकदम। मिनट का रास्ता रह गया है और इतना ट्रैफिक। गलियों में आगे है क्या कहीं उधर? पता नहीं, गलियों में ही होगा कहीं। दिख तो रहे हैं वैसे बहुत सारे हॉस्टल हो रहे हैं यहाँ। चलते हैं, देखते हैं गलियों में। यार कहाँ ही आकर के है, अंदर गलियों में बाहर निकल के जाऊँगा, फिर अंदर आना ही नहीं होगा मेरा, ऐसा कुछ लग रहा है।